अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल कानून की जुबान यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैं हूं आपका मेज़बान अली चुगताई। आज हम जिस मौजू का नाज़रीन अहाता करेंगे वो बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे माशरे में बहुत लोग उसको फेस करते हैं। वो है चेक का डिसऑनर हो जाना, चेक का इनकैश ना होना, बैंक का कहना कि इस चेक के अगेंस्ट आपको हम पेमेंट्स नहीं दे सकते। आप में से कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। अब इसको कैसे कानून की जुबान में हैंडल करना है, लीगली क्या मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं कि जिनके जरिए आप उस चेक के अगेंस्ट जो भी पेमेंट है वो अदालत के जरिए या पुलिस के जरिए वो निकलवा सकते हैं। दो चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दो प्रोसीडिंग्स हैं, दो मेजर्स हैं जो आप इस सिलसिले में ले सकते हैं। वन इज ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप उस बंदे के खिलाफ मुतलका थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं, और दूसरी आप सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उस आदमी के ऊपर एक केस कर सकते हैं, उसको स्यू कर सकते हैं सिविल कोर्ट में अगेंस्ट दैट चेक। जो कार्रवाई आप करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो होती है अंडर सेक्शन 489F। नाज़रीन, चेक एक्चुअली एक प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं, कि जो कोई शख्स आपको जमानत के तौर के ऊपर देता है किसी ऑब्लिगेशन के तहत, किसी लोन की अदायगी के लिए, कि बैंक आपको उतनी पेमेंट जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं बैंक में तो आपको वो पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बड़ी एक आम सी चीज है कि चेक किसी को दिया और उसके बाद बैंक को फोन कर दिया, उसको स्टॉप पेमेंट का कह दिया, विच इज नॉट ए गुड थिंग। बैंक के ऊपर भी एक्चुअली इसके ऊपर कुछ बात पुरसश होनी चाहिए कि वो इतनी आसानी से किसी, यहाँ पे लोकली तो ये बहुत हो रहा है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं है, किसी ने कोई चेक अगर इशू किया है तो वो इतनी आसानी से उसकी पेमेंट को रखवा नहीं सकता। जिस बंदे ने चेक इशू किया है बैंक को भी उससे पूछना चाहिए कि किस कायदे और कानून के तहत आप इस चेक की पेमेंट्स को रखवा रहे हैं। एनीवे, इस सारी प्रोसीडिंग्स में दो तीन चीजें जो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूं यहाँ पे, जो बहुत ही अहम है। नंबर वन, चेक जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ए सिविल सूट और फॉर ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उसकी डेट 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब एक चेक आपके पास आया, आप 6 माह तक आपने उसको इनकैश ना करवाया तो इट बिकम्स ए स्टेल चेक। टेक्निकली बैंक भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि एक चेक जिसको आपके पास पड़े हुए 6 माह हो गए हैं और 6 माह के बाद बैंक से आप जाके उस पेमेंट का तकाजा करें। स्टेट बैंक ने भी बैंक्स को ये ऑर्डर दिए हुए हैं, SOPs हैं कि पेमेंट्स के लिए बैंक 6 माह के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो आपका चेक है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप जिस चेक के अगेंस्ट ये कार्रवाई, ये प्रोसीडिंग सिविल या क्रिमिनल स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, वो एक गारंटी चेक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एन ऑब्लिगेशन चेक और अ चेक अगेंस्ट सम लोन। गारंटी चेक के ऊपर ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 489F के तहत आप जो कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं वो आपको मैं बता दूं बेलेबल नहीं है, उतनी जल्दी उसकी जमानत पॉसिबल नहीं होती, और उसकी सजा 3 साल कैद या फाइन है। अदालत दोनों किसी शख्स के ऊपर ये पनिशमेंट जो है वो लगा सकती है या कोई एक लगा सकती है। 3 साल की कैद है। यहां पे ये ख्याल रखिए कि चेक डिसऑनर होने की कोई भी वजह हो सकती है। उसके सिग्नेचर मैच ना करें, उसके ऊपर डेट गलत डाल दी गई, या उस चेक को स्टैंप होना था प्रॉपरली, इसको स्टैंप नहीं किया गया। आप किसी भी इन वजूहात के ऊपर आप ये सारी कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। आप किसी के ऊपर भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। यहां पे एक ये बात भी आपके जहन में रहे कि ये जो 489F के तहत कार्रवाई होती है ये काबिले राजीनामा भी है। मसलन पार्टी के दरमियान अगर कोई रिकंसिलिएशन हो जाती है, कोई मिसालियत हो जाती है, तो वो पार्टी के जिससे FIR लॉन्च करवाई है FIR को वापस ले सकती है कि मेरा इनके साथ राजीनामा हो गया, किसी भी शर्त के ऊपर जो राजीनामा हुआ। CPC 37 के तहत आप उस शख्स के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है,
सेशन कोर्ट में होती है और उसका समरी ट्रायल होता है, स्पेशल ट्रायल होता है, और उसमें उस बंदे को जो समन जारी किए जाते हैं उसमें यह लिखा होता है कि वो विद इन 10 डेज वो अदालत के अंदर आके लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करे। ये सूट कोई नॉर्मल सूट नहीं है कि जिसमें एक सूट हुआ जिसमें एक प्लेन थी और उसका रिटर्न रिप्लाई दूसरी पार्टी जो है दाखिल कर देती है। यहां पे डिफेंड करने के लिए भी आपको एक लीव, एक परमिशन की आपको जरूरत होती है जो आपको पहले कोर्ट से लेना पड़ती है। तो नाज़रीन, ये है वो कानूनी रास्ते कि जिनके जरिए आप किसी भी शख्स से अपने फंसे हुए पैसे, डूबी हुई रकम कानूनी तरीके से निकलवा सकते हैं। ये था नाज़रीन हमारा आज का मौजू। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।